गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑडिटिंग। बीकॉम सेकेंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। कॉमर्स में इसेंशियल पार्ट जैसे अकाउंटिंग का है, उसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग बुक्स का प्रॉपर ऑडिटिंग। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ऑडिटिंग is such as the examination of books of accounts and vouchers of business, as will enable the auditor to satisfy himself that balance sheet is properly drawn up so as to give up a true and fair view of the state of affairs of the business, and that the profit and loss account gives true and fair value of profit and loss for the financial period according to the best of information and explanation given to him and as shown by the books, and if not, in what respect he is not satisfied. ऑडिटिंग एक ऐसे प्रोसीजर है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर्स, वेरियस डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनका वेरिफिकेशन किया जाता है, एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे ऑडिटर एक फेयर व्यू एंड जजमेंट दे सकता है कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस जिस तरह से तैयार की है वो प्रॉपरली बनाई है, उसमें किसी भी तरह का मिस्टेक एरर नहीं है। उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में बनी हुई फाइनेंशियल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ये एग्जैक्ट है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड होता है देन ही विल रिकमेंड ए ट्रू जजमेंट, और अगर वो नहीं होता है तो वो किसी भी तरह का जजमेंट नहीं दे पाएगा कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर है नहीं है, उसका रिमार्क निगेटिव आएगा। इसलिए ऑडिटिंग करना, बुक्स का एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना ये बहुत ज़रूरी है, जिससे बिजनेस की एक्चुअल रियल फेस वैल्यू समझ में आती है, एक ट्रू मिरर समझ में आता है। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। Auditing is an examination of accounting record undertaken with a view to establish whether they correctly and completely reflect the transaction to which they relate. Auditing एक इस तरह का एग्जामिनेशन है जिससे पता चलता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जिस तरह से बनाए हैं वो कंप्लीट है, करेक्ट है और वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। According to International Standard of Auditing, definition is an audit is an independent examination of financial statement or related information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, when such as examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. ऑडिट ये एक तरह का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल बुक्स रिकॉर्ड चेक करने का, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में स्टेट जो मेंशन किया हुआ पूरा रिकॉर्ड बताता है कि वो सही तरीके से बनाए गए हैं। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। Audit is a systematic and scientific examination of books of account of a business. Audit is undertaken by an independent person or a body of persons who are duly qualified for the job. Audit is verification of results shown by the profit and loss account and the state of affair shown by the balance sheet. Audit is critically reviewed by the system of accounting and internal control. Audit एक systematic scientific examination है। Audit एक इंडिपेंडेंट पर्सन या सर्टिफाइड पर्सन से ही किया जा सकता है। ऑडिट ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का वेरिफिकेशन होता है। ऑडिट एक क्रिटिकल रिव्यू रहता है जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंटिंग और इंटरनल सिस्टम ये वेरीफाई किए जाते हैं। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। Audit is done with the help of voucher, document, information and explanation received from the authorities. Related organization ने प्रोवाइड किया हुआ फाइनेंशियल रिकॉर्ड लाइक वाउचर्स, वेरियस डॉक्यूमेंट, इसका वेरिफिकेशन ऑडिटर करते हैं। The auditor has to satisfy himself with the authenticity of the financial statement and reports that they exhibit
a true and fair view of the state of affair of the concern. ऑडिटर को एक ऑथेंटिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बिजनेस अफेयर है वो ट्रूली फेयर व्यू से उसको स्टेट करना पड़ता है, उसमें मेंशन करना पड़ता है. द ऑडिटर हैज़ टू inspect, compare, check, review, scrutinize the vouchers and supporting to transaction, examine correspondence, minute books, share article of association, etc. in order to establishment correctness of the books of account. ऑडिटर को ईच एंड एवरी फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है, उसकी क्रिटिकली स्क्रूटिनी करनी पड़ती है. स्क्रूटिनी मीन्स माइन्यूट एग्जामिनेशन, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मिनट्स बुक, रिलेटेड करस्पॉन्डेंट लेटर्स, ऑल रिलेटेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वाउचर डॉक्यूमेंट, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट उसको वेरीफाई करना पड़ता है. अभी देखेंगे हम डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड कीपिंग का पार्ट रहता है, जबकि ऑडिटिंग रेफर्स टू एग्जामाइन बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विथ एविडेंस document. So, following are the difference we can show. Let's see meaning. Accounting is an act of collection, recording, analyzing and interpretation of financial transaction, but auditing is the act of examination books of account, evidential document, so as to prove that all transactions are fair, true, view profitability and financial position. Beginning of work. Work of accounting begins with financial transaction take place, but work of auditing begin with when work of auditing is end. जब अकाउंटिंग चालू होता है, अकाउंटिंग कब चालू होता है? जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका डेटा कलेक्शन करना, उसका रिकॉर्ड करना, उसका एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना. लेकिन ऑडिट कब चालू होता है? जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होते हैं तब ऑडिट चालू होता है. नेक्स्ट इज स्कोप. अकाउंटिंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटर, बट ऑडिटर चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट कंसिडरिंग देयर फेयरनेस एज वेल एज एम्प्लॉइंग विथ प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट और नॉट. अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट और अदर इसेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, जबकि ऑडिटर यही बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं कि जिस तरह से कंपनी ने प्रोविज़न की है उस तरह से ये बुक्स ऑफ अकाउंट बराबर बनाए गए हैं या नहीं. नेचर ऑफ वर्क. अकाउंटिंग कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बट ऑडिटर चेक एंड वेरीफाइज द बुक्स ऑफ अकाउंट. स्टाफ. An accountant is a staff of organization and draws the salary from the business, but an auditor is an independent person who is appointed for a specific period to get some remuneration. अकाउंटिंग बुक्स बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ ही रहता है जो एक सैलरीड बेस पे रहता है, बट ऑडिटिंग करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंट किया जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड, और उसे एक पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन दिया जाता है. प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स. एन अकाउंटेंट डज नॉट प्रिपेयर रिपोर्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज टास्क, बट he has to give information to the management when needed. But auditor need to prepare an presentation report after completion of his work to the concerned authority. एम्प्लॉई को बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होने के बाद किसी तरह का रिपोर्ट बनाना नहीं पड़ता, जस्ट एक नीडेड मैनेजमेंट को कुछ ज़रूरी बातें बतानी पड़ती है, बट ऑडिटर को
आफ्टर चेकिंग एंड वेरीफाइंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ता है, जिसमें फाइंड किए हुए डिटेक्ट एरर्स मिस्टेक नोट डाउन करते हैं, जिस पे मैनेजमेंट अथॉरिटी इम्प्लाइड करके उसमें करेक्शन करते और अपने एरर्स इरेज कर लेते हैं। ऑडिटर फिर उसे सर्टिफाइड करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन अकाउंटेंट रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द मैनेजमेंट बट ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर और अ स्टॉक होल्डर। तो स्टूडेंट, आज हमने ऑडिटिंग का मीनिंग देखा है, फीचर्स देखे हैं। ऑडिट और ऑडिटिंग ये आफ्टर अकाउंटिंग वाला पार्ट है। ऑडिटर एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। हर जगह पे जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहते हैं वहाँ पे ऑडिटिंग होना ये बहुत इसेंशियल है, ताकि आपको आपके बिजनेस का एक फेयर व्यू दिखाई दे, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन, मिस्टेक, एरर्स ना रहे। कोई किसी भी तरह का फ्रॉड अगर है तो वो डिटेक्ट करके उसको इरेज करना बहुत इसेंशियल है। अदरवाइज़ आपकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस आपको फेयर व्यू नहीं बता पाएगा, जो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्टेड पॉलिसीज़ पे डिसीजन के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए ट्रांजैक्शन के बाद चालू होता है वो है ऑडिट, और ऑडिटर जब सेटिस्फाइड होता है तो वो सर्टिफाइड करता है कि आपने किया हुआ ट्रांजैक्शन, उसका रिकॉर्डिंग प्रॉपर है, आपकी बैलेंस शीट एक ट्रू जजमेंटल बैलेंस शीट है। तो इसके बाद हम ऑडिट का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।